हेलो, दिस इज होमो माइंड, लेट्स लर्न टुगेदर। पॉपकॉर्न रेडी? आज हम लेकर आए हैं कॉस्टिकम, द हीरो यू डिडंट नो यू नीडेड। चिल करो, टिकट फ्री है, बस ध्यान से सुनो। देखो, होम्योपैथी की दुनिया में कुछ लोग सलमान खान की तरह शाइन करते हैं, सल्फर, पार्टी के सुपरस्टार, और कुछ हैं फॉस्फोरस, जो सबको हुक करने वाले, फुल ऑन दिल वाले। लेकिन एक है कॉस्टिकम, हमारा असली हिडन हीरो, जो बैकग्राउंड में रहता है, बट असली गेम चेंजर वही है। कॉस्टिकम के पास है राइट रॉन्ग का सुपर पावर, सीरियस फेस, लेकिन अंदर से पूरा जस्टिस लीग का मेंबर। ये हैं वीक लोगों के बॉडीगार्ड, न्याय के साइलेंट सुपर हीरो। इनका दिल इतना बड़ा है कि सबका दुख संभाले। पर्सनल बेनिफिट भूल जाओ, दूसरों के लिए जीना ही इनका असली काम है। इनकी एम्पैथी इतनी डीप है कि अगर कोई रो रहा हो तो ये टिश्यूज देने से पहले खुद रो पड़ते हैं, और यही चीज इन्हें स्पेशल बनाती है, और कभी कभी थोड़ा सा सड़ भी, क्योंकि दुनिया हमेशा इनके आइडियल्स पे खरी नहीं उतरती, राइट? कॉस्टिकम का सुपर पावर है आइडियलिज्म, और ये दिल से दिल तक कनेक्ट करते हैं। इनजस्टिस ये सिर्फ देखते नहीं, फील भी करते हैं, हड्डियों तक। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो कॉस्टिकम को लगता है जैसे खुद के साथ हो रहा है। और ये इमोशन कोई 2 मिनट नूडल नहीं, ये तो परमानेंट स्टेट है। इनकी एम्पैथी सबके लिए है, एनिमल्स, ह्यूमंस, पड़ोसी की बिल्ली, सब। दूसरों के दुख से इनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वाईफाई भी शर्मा जाए। सल्फर थ्योरी देगा, फॉस्फोरस हुक करेगा, लेकिन कॉस्टिकम ये तो इनजस्टिस को सीधा चैलेंज कर देगा। यही आइडियलिज्म इन्हें सबसे अलग बनाता है, एकदम फिल्मी स्टाइल में। नथुरुम मुरियाटिकुम भी डीप फील करता है, लेकिन उसका दार्ड अंदर ही अंदर सिमर करता है, जैसे कोई पुरानी बॉलीवुड हीरो। वो दीवारें बनाता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन कॉस्टिकम ये अपनी एनर्जी बाहर की दुनिया में लगाता है। जहां इनजस्टिस दिखा वहीं एक्शन। इनका मिशन पर्सनल नहीं, यूनिवर्सल है, सबका साथ, सबका न्याय। अपने घाव की चिंता कम, सोसाइटी के घाव की चिंता ज्यादा। नथुरुम का दुख अंदर, कॉस्टिकम का गुस्सा बाहर, यही है असली फर्क। कॉस्टिकम को देखो, ये नेचुरल एक्टिविस्ट है, चाहे इनका एक्शन हमेशा कैमरा के सामने ना हो। इनजस्टिस दिखा, ये पीछे नहीं हटते, सीधा भिड़ जाते हैं। इनकी अंतरात्मा, इनका जीपीएस, हमेशा सही रास्ता दिखाता है। स्कूल में बुली हो, ऑफिस में गलत पॉलिसीज हो, या मोहल्ला का पार्क बचाना हो, कॉस्टिकम ऑलवेज रेडी। और ये सब शो ऑफ के लिए नहीं, दिल से करते हैं, क्योंकि सही करना है, बस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा देखो, समझ जाओ शायद वो कॉस्टिकम टाइप है। और हां, अपलॉज देना मत भूलना, क्योंकि असली हीरो हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि अब हम मिलवाने जा रहे हैं आपको कॉस्टिकम पर्सनालिटी के सुपर हीरो से। और हां, ये सुपर हीरो केप नहीं पहनते, ये पहनते हैं मोरल लेस पास। सबसे पहले मिलिए हमारे एक्सट्रोवर्टेड कॉस्टिकम से। ये हैं क्लासिक रेवोल्यूशनरी, रैली में मेगाफोन लेकर इनक्विलाब जिंदाबाद चिल्लाने वाले, और व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप में भी बहस करने वाले। अथॉरिटी को चैलेंज करना इनके लिए तो ये रोज का नाश्ता है। सच बोलना भाई, इनका तो मिडिल नेम ही सैच है। प्रोटेस्ट की फ्रंट लाइन पर एडिटर को लेटर लिखते हुए, या सोशल चेंज के लिए कैंपेन लीड करते हुए, इनकी एनर्जी देखकर तो रेड बुल भी शर्मा जाए। इमेजिन कीजिए एक लॉयर जो अपनी पूरी लाइफ गलत तरीके से अक्यूज्ड लोगों को बचाने में लगा देता है। सैलरी कम है, लेकिन कॉज बड़ा है। मुझे पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए, इनका डायलॉग है। ये पैशनेटली आर्ग्यू करते हैं, लेकिन पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम के इनजस्टिस से जेन्युइनली शॉक हो जाते हैं। मतलब, अगर इनजस्टिस को ऑस्कर मिलता तो ये स्पीच देने पहुंच जाते। इनकी एनर्जी अनलिमिटेड लगती है जब बात प्रिंसिपल्स की हो। रिचार्ज, इनको तो बस इनजस्टिस दिखा दो, खुद ब खुद चार्ज हो जाते हैं। ये हैं बेजुबानों की आवाज, और मॉरल कंपास तो इनका जीपीएस है, कभी गलत डायरेक्शन नहीं दिखाता। अब आते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, इंट्रोवर्टेड कॉस्टिकम। ये लोग हैं साइलेंट वॉरियर्स, नो नॉइज, ओनली एक्शन, इंटेंस सिंपैथी, इंटेंस डाइजेस्शन, उप्स, आई मीन इंडिग्नेशन, लेकिन सब कुछ बहुत शांति से,
जैसे कोई निंजा सोशल वर्कर। प्रोटेस्ट लीड करना इनका स्टाइल नहीं, लेकिन अनोनिमस डोनेशन, वीकेंड में एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर या परेशान दोस्त को घंटों सपोर्ट देना इनका डेली रूटीन है। नाम गुम जाएगा, काम याद आएगा। एग्जाम्पल, एक शांत ऑफिस वर्कर जो नोटिस करता है कि मैनेजर कॉलीग को गलत क्रिटिसाइज कर रहा है। शर्लॉक होम्स भी इतना ऑब्जर्व नहीं करता। मैनेजर को पब्लिकली टक्कर देने के बजाय ये सीक्रेटली एविडेंस कलेक्ट करेंगे या कॉलीग को प्राइवेट इंकरेजमेंट देंगे। चिंता मत करो, मैं हूं ना। इनका रिबेलियन सटल है, लेकिन फील उतना ही डीप, जैसे चाय में एक्स्ट्रा अदरक। स्पॉटलाइट से दूर ये अपनी बैटल्स क्वाइटली लड़ते हैं, लेकिन कमिटमेंट में कोई लेसी नहीं। एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट, एक बात कॉमन, दूसरों के लिए एंजाइटी लेवल 9000। मतलब दूसरों की चिंता में खुद की नींद उड़ा लेते हैं। ये आर्गनेट वाली जनरलाइज्ड एंजाइटी नहीं है जो परफॉर्मेंस या फ्यूचर इवेंट से जुड़ी हो। नो नो नो, ये है पीपल एंजाइटी स्पेशल एडिशन। कॉस्टिकम की एंजाइटी स्पेसिफिक होती है उन लोगों के लिए जिनकी ये केयर करते हैं, या किसी वल्नरेबल स्ट्रेंजर के लिए। मतलब स्ट्रेंजर को भी देख लें तो अरे इसका ख्याल कौन रखेगा। कॉन्स्टेंटली डर कुछ बुरा होने वाला है। मतलब अगर कोई लेट हो जाए तो माइंड में फुल बॉलीवुड ट्रेजेडी चल रही होती है। कोई घर लेट आए तो कॉस्टिकम का माइंड एक्सीडेंट, मिसफॉर्चून, गाया हो गाया। मतलब इमेजिनेशन की स्पीड, राजधानी एक्सप्रेस। ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी दिमाग को थका देती है। हाइपर एम्पैथी का साइड इफेक्ट, दूसरों की सफरिंग को ऐसे फील करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स पर अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे हो। सही के लिए लड़ने की ये डीप नीड इन्हें अक्सर दुनिया से सीधा टकरा देती है। मतलब मैन झुकेगा नहीं साला, ये लोग छोड़ना जानते ही नहीं। डॉग विद अ बोन बट विद एथिक्स। और इसी वजह से इनकी लाइफ कभी कभी बन जाती है मिशन इम्पॉसिबल मोरालिटी एडिशन। एग्जाम्पल, एक कॉस्टिकम बच्चा जो स्कूल में दूसरों का बचाव करते करते खुद ट्रबल में पड़ जाता है। टीचर बोले चुप रहो, ये बोले जस्टिस फॉर ऑल। अडल्ट बनते ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एथिक्स वर्सेस प्रॉफिट की फाइट इनके लिए डेली सोप ऑपरा है। जस्टिस की ये तलाश कांस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन, डिसअपॉइंटमेंट और आउटसाइडर वाली फीलिंग बोनस में मिलती है। लोग इन्हें गलत समझते हैं, मुश्किल या आर्गुमेंटेटिव मानते हैं, लेकिन असल में ये हैं मोरालिटी के असली एवेंजर्स। और ऑडियंस, अगर आप भी ऐसे हैं तो खुद को एक इमेजिनरी मेडल दे दीजिए, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इतना सोचा है कि दिमाग की जगह धुआं निकलने लगे? कॉस्टिकम पर्सनैलिटी वाले लोग तो दुनिया की नाइंसाफियों के बारे में इतना सोचते हैं कि इमोशनल ओवरलोड हो जाता है। और हाँ, ये ओवरलोड कोई मोबाइल का नहीं, दिल दिमाग का है। जवानी में तो ये लोग ऐसे एक्टिविस्ट होते हैं कि लगता है बस अभी धरना देकर सरकार बदल देंगे। हर लड़ाई में ऐसे कूदते हैं जैसे रॉकी का फाइनल राउंड चल रहा हो। ये लोग हर जगह मिलेंगे, कभी किसी की मदद करते, कभी किसी को गले लगाते, और कभी कभी तो खुद को भी समझा रहे होते हैं सब ठीक हो जाएगा बॉस। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, निराशाओं की बारिश शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे ये एक्टिविस्ट मोड से नेटफ्लिक्स एंड चिल मोड में आ जाते हैं। वो जोश जो कभी धुआंधार था, अब मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमाने लगता है। और फूल भी ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे मंडे ब्लूज हो। जो कभी पार्टी की जान थे, अब धीरे धीरे डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चले जाते हैं। और इंट्रोवर्ट्स, वो तो वैसे ही अपने खोल में घुसे रहते हैं, अब और भी गहरे। ये बदलाव ऐसे आता है जैसे बारिश के बाद कीचड़, मोह भंग और दुख की फीलिंग्स साथ में फ्री में मिलती है। कॉस्टिकम वाले अपनी सारी एनर्जी अपने आदर्शों में लगा देते हैं, और जब आदर्श टूटते हैं तो दिल भी ब्रेकअप सॉन्ग बजाने लगता है। जिस काम के लिए लड़े वो फेल हो जाए। ये तो प्लॉट ट्विस्ट है भाई, और जिस पर फुलोसा किया वो धोखा दे दे। ये तो डेली सोप का क्लाइमेक्स है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो बस दुनिया का दुख देख देख कर ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हर निराशा एक नया इमोशनल पंच देती है। दिल बोले और कितना सहूं, और फिर आती है पुरानी उदासी, न सिर्फ अपने नुकसान के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए।
ओह मानवता, तूने फिर धोखा दे दिया। ये गहरा दुख अंदर ही अंदर वाईफाई सिग्नल की तरह फैल जाता है, धीरे धीरे, लेकिन पूरे सिस्टम को डाउन कर देता है। और जैसे जैसे डिमजी हालत बदलती है, वैसे वैसे बॉडी भी लो बैटरी मोड में चली जाती है। जो कभी आदर्शवादी रॉकेट थे, अब इमोशनल लकवा का शिकार हो जाते हैं, न फायरे न पीछे। और यही है कॉस्टिकम रेमेडी की स्पेशल इफेक्ट। डॉक्टर भी बोले, वाह क्या केस है। धीरे धीरे शरीर भी स्लो मोशन में चला जाता है। लकवा, लेसजोरी और हाथ पैर ऐसे कांपते हैं जैसे कॉफी पी ली हो। शुरुआत होती है मोमेंटों के फड़कने से। क्या ये कोई सीक्रेट कोड है, या फिर मसल्स में लेस्टरी, बॉडी बिल्डिंग का सपना यही खत्म। और फिर ये सब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे सीरियल का अगला एपिसोड। फिजिकल डिक्लाइन, सीधा इमोशनल स्टेट का असर है। दिल टूटे तो बॉडी भी रूठे, शरीर भी कहता है, भाई अब और नहीं, ये दुनिया का बोझ बहुत भारी है। एक्टिव फाइटर से साइलेंट मोड तक का ये सफर सच में बॉलीवुड ट्रेजेडी है। और सबसे मजेदार, जो क्वालिटी इन्हें हीरो बनाती है, वही इनका विलन ओरिजिन स्टोरी भी बन जाती है। दूसरों की चिंता इतनी बढ़ जाती है कि खुद की नींद उड़ जाती है। नींद नहीं, चिंता चाहिए। रात को जागना सिर्फ मच्छर के लिए नहीं, बल्कि किसी सौरोद खबर के लिए भी, या फिर किसी दूर के रिश्तेदार की कंसर्न, अरे वो ठीक तो है ना। हाई अलर्ट और इमोशनल ड्रामा की ये हालत वाइटल फोर्स को लो बैटरी कर देती है। फिर चाहे चार्जर ढूंढो या मेडिटेशन करो, और आखिर में लगता है मेरे प्रयास बेकार हैं, और फिर ट्विटर मोड ऑन। लेकिन दोस्तों याद रखो, हर फिल्म का क्लाइमेक्स होता है, और शायद अगला सीन नई उम्मीद लेकर आए। दोस्तों, क्या आपने कभी इतना आदर्शवादी बनने की कोशिश की है कि आपकी तबीयत ही खराब हो जाए? नहीं? तो मिलिए कॉस्टिकम पर्सनैलिटी से, जिनका दिल तो सोने का है, लेकिन पेट में गैस और गले में खराश भी फ्री में मिलती है। इनके फिजिकल सिम्पटम्स ऐसे हैं जैसे इमोशनल रोलर कोस्टर पर फ्री राइड मिल गई हो। अंदर से उथल पुथल, बाहर से मैं ठीक हूं वाला एक्सप्रेशन। सबसे फेमस शिकायत, आवाज का बैठ जाना, यानी जब बोलना हो सबसे जरूरी तब गला बोले, भैया आज छुट्टी है। और ये सिर्फ गले की बात नहीं, ये है दुनिया में मेरी आवाज कौन सुनेगा वाला फीलिंग। ऑडियंस, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? लेसेंट में बताइए। जब आपको लगे कि सब आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कॉस्टिकम मोड ऑन। और हाँ, खांसते या छींकते वक्त पेशाब निकल जाना, भाई ये तो कंट्रोल ज़ीड भी काम नहीं करता। यानी कंट्रोल खोना सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं, बॉडी भी साथ छोड़ देती है। और जब दुनिया में सब गड्ढे हो रहा हो, तो कॉस्टिकम पर्सनैलिटी बोले, मुझे क्यों फील हो रहा है कि सब मेरे ही सिर पर है। ये फिजिकल सिम्पटम्स असल में बॉडी का SOS सिग्नल है, भाई इमोशनल ओवरलोड हो गया है। और भी बहुत कुछ है, जैसे हर बात को सीरियसली लेना। ऑडियंस, आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा है? टैग कर दो। कॉस्टिकम लोग इतने इंटेंस होते हैं कि पार्टी में भी GDP और सोशल जस्टिस पर बहस छेड़ डाल देंगे। फालतू की बातें, माफ कीजिए मैं व्यस्त हूँ, दुनिया बचानी है। और बाकी लोग सोचते हैं ये इतना सीरियस क्यों है भाई? क्योंकि जनाब, इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ इनके कंधों पर है। सुपर हीरो कॉस्टिकम, जिम्मेदारी की भावना ऐसी कि पड़ोसी की बिल्ली भी इन्हें देखे तो बोले, म्याऊ मेरी भी चिंता कर लो। ड्यूटी के मामले में ये लोग मिशन इम्पॉसिबल के एजेंट से कम नहीं। वादा किया है तो निभाएंगे, चाहे बारिश हो या बर्फबारी। मैंने कहा है तो करके दिखाऊंगा। ऑडियंस, ऐसे लोग लाइफ में चाहिए या नहीं? लेकिन ये ऑनेस्टी कभी कभी बोझ बन जाती है। इतना काम, इतना स्ट्रेस, ऊपर से आदर्शवाद। और हाँ, ये लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि पार्टी डीड हौसी के कुत्ते की छींक भी इन्हें इमोशनल कर दे। सौरोड कहानियां, इमोशनल गाने, सब इनका मूड बना या बिगाड़ ढाट सकते हैं। मौसम बदला, मूड भी बदल गया। ऑडियंस, मौसम से मूड बदलता है क्या? इनका मूड तो जैसे FM रेडियो है, हर घंटे नया गाना। और अगर निराशा जमा हो जाए तो ये लोग थोड़े कड़वे भी हो सकते हैं। अब किसी पर फुलोसा नहीं, लेकिन ये इनका असली स्वभाव नहीं है। अंदर से तो ये टेडी बियर है। बार बार चोट खाने के बाद ये लोग एक इमोशनल जैकेट पहन लेते हैं। अब कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और फिर दूसरों की आलोचना शुरू, तुम सब स्वार्थी हो, मैं ही सच्चा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ट्रेजिक है, लेकिन फिल्मी भी, क्योंकि असल में ये लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ये इमोशनल जख्म इनके दिल पर सीक्रेट टैटू की तरह छप जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी बाकी है। इनका आदर्शवाद कभी पूरी तरह बुझता नहीं। एक चिंगारी बाकी है। कोई अन्याय की कहानी सुनाओ, ये फिर से रॉबिन हुड बन जाएंगे और हमें याद हार्ट फेल्ट आएंगे
कि असली हीरो कभी हार नहीं मानते। होम्योपैथी के स्टूडेंट्स ध्यान दो, कॉस्टिकम पर्सनैलिटी को समझना है तो दिल और दिमाग दोनों खोलो। ये हमें सिखाते हैं कि आदर्श और हेल्थ का रिश्ता कितना गहरा है। दिल से हेल्थ, हेल्थ से दिल। कॉस्टिकम सहानुभूति और न्याय के लिए फुल ऑन डेडिकेशन। आदर्शवादी से थकी आत्मा तक की इनकी जर्नी बताती है कि दुनिया का बोझ उठाना आसान नहीं। इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरों के लिए चिंता ऑस्कार वर्दी। दुख और निराशा के लिए इनकी सेंसिटिविटी को सलाम। तभी तो कॉस्टिकम की गहराई समझना जरूरी है, दिल से, दिमाग से और थोड़ा हंसी मजाक से भी। याद रखिए, सबसे नेक दिल वाले ही सबसे भारी बोझ उठाते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। और असली हीलिंग तब होती है जब दिल और शरीर दोनों को आराम मिले। ऑडियंस, लाइफ में कॉस्टिकम जैसा कोई है? टैग करो, शेयर करो और हंसते रहो।